अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी कुरान वालेकुम की अस्सलाम। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम अपनी कुरान पाठ की रिवीजन को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कुरान फहमी में क्या क्या दो चैलेंजेस हमारे पास आता है। एक तो हमने कहा था अल्फाज के मानी समझने में, और एक ग्रामर सीखने में। ठीक है, तो हमने अल्फाज के माना याद रखने के लिए इशारात और फिक्रों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और ग्रामर के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह QC1 से TPI के जरिए सीख रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम अरबी बोलचाल भी सीखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि किस तरह से डायलॉग चलता है, और फिर कुरान समझने में आसानी हो जाती है। तो इशारात क्या होते हैं, कोई क्विकली बता दे इशारात और फिक्रों में क्या फर्क है? जी, हैंड रेज करते जाएं ताकि आप लोग पार्टिसिपेट भी करते जाएं। जी सिस्टर खालिदा, आप बता दीजिए। इशारात की मदद से मजमून का पता चलता है जिनमें नए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और और इशारे जो हैं वो एक जंजीर का किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से अल्फाज के मानी को याद करना और जरूरत पड़ने जी पर सिस्टर, इन्हें दोबारा जहन में लाना। जी सिस्टर एक मिनट, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि इशारात और फिक्रों में क्या फर्क है। कौन बताएगा? जी सिस्टर अनम, आप बताइए। मैम, इशारात से हम जो है जो वर्ड्स है वो याद रख सकते हैं, और फिक्रों से हमें बस पता चल जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, हमें वो याद आ जाते हैं जी, वर्ड्स। जी सिस्टर, जी ब्रदर मुश्ताक, आप बता दीजिए। चलिए अब आप भी। इशारत मैम ये है कि जिस तरह हमने कहा अल्लाह की तारीफ, हदायत हदायत की दुआ, मुस्तकिल हिदायत, ये इशारे हैं। फिक्रात ये हैं कि जिस तरह इंशाअल्लाह, तो इस जी तरह इन का मतलब अगर, तो इस तरह याद रखे, उन्हें आसानी रहती है अगर अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। तो हम लोगों को ये पता चल गया बेसिकली दोनों जंजीरें ही होती हैं। इशारों को आप कह लें कि पूरे पेज के ऊपर जो मज़ामीन चल रहे हैं वो होते हैं, और जो फिक्रे होते हैं वो हमारे बीच में जो छोटे छोटे से फ्रेजेस आ जाते हैं, अल्फाज की मानी उससे याद हो जाते हैं, जैसे ब्रदर ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी दे दी। ठीक है, तो ये हमारा इसका छोटा सा फर्क था। आगे चलते हैं कि वही वाली एग्जाम्पल्स इसके अंदर लिखी हुई है, जैसे अल्लाहु समद था, या और भी आप लोगों ने काफी सारे याद किए होंगे। ठीक है, और फिक्रों का यानी इसका ये भी फायदा होता है कि हम लोगों का इशारों से जो कुरान हिफ्ज कर होते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। चलें जी, अब ये हमारे इशारात शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने क्या कहा था, QC2 के अंदर हम लोग सीधे हाथ की इस तरह से उंगलियां लेंगे। ठीक है, पहली उंगली पे या हर उंगली पे 4 इशारे होंगे। तो फर्स्ट वाली उंगली का इशारा क्या था? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। तो इसको हम एक दफा जल्दी से देख लेते हैं। सूरह फातिहा तो आप लोगों ने बड़ी डिटेल में QC1 में भी पढ़ी थी, तो इसको हम क्विकली इसके अफआल वगैरह देख लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, हमने कहा था कि एक पेज के ऊपर, एक सफे के ऊपर हम आधे पे सूरह फातिहा लेंगे और सूरह बकरा की कुछ आयत। तो सबसे पहले सूरह फातिहा के इशारात क्या बनाए थे? अल्लाह की तारीफ। इसके अंदर अल्लाह ताला की सारी तारीफ बयान की गई है, यानी कि अल्लाह ताला रब्बिल आलमीन है, अर्रहमान है, रहीम है, और क्या है, मालिक यौमिद्दीन है, यानी कि यौमिद्दीन का मालिक है, यानी बादशाह है। और क्या चीज थी जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ तक सारा अल्लाह की तारीफ पूरी बयान की हुई है। ठीक है, तो इसको हमने एक इशारा दे दिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो उसका मेन पॉइंट था, दुआ। ठीक है, हिदायत की दुआ, यानी कि अल्लाह की तारीफ की सबसे पहले, फिर हिदायत की दुआ मांगी हमने अब। ठीक है, और उसके बाद क्या था? उसके बाद जो टॉपिक शुरू है, मुत्तकियों के लिए हिदायत। ठीक है, तो अब कुरान में क्या है, अगर आप देखिए बड़ा सिस्टमैटिक है। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ होती है, फिर हिदायत की दुआ अल्लाह ताला ने हमें सिखाई, फिर उसके अंदर ये बताया गया कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है इसमें, और उसके बाद क्या बताया गया कि मुत्तकियों की कौन सी सिफात होंगी। ठीक है, तो इस पेज में सारा ये टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं अल्हम्दु, इसका फेल जो है, अभी हम सारे फेल अफाल जो है वो इन पे सब स्लाइड्स के पेजेस के इकट्ठे इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आप लोग एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा ये आदात। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। मुत्तकियों के लिए हिदायत।
अब यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा सा तर्जुमा भी पढ़ते जाते हैं, वैसे तर्जुमा आप लोग एक दफा खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर टॉपिक फिक्रे याद करने हो तो इशारों के नाम याद हो जाते हैं। जैसे हुदल लिल मुत्तकीन अगर है तो आपको ये याद रहेगा मुत्तकियों के लिए हिदायत, आप इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। हाईलाइट कर लेंगे तो फिर आपको इशारे का नाम नहीं भूलेगा, और जब आपके पास क्विज आएगा या टेस्ट आता है तो आपको आसान हो जाता है जहन में लाना। अच्छा जी, हुदन क्या है? कौन बताएगा? इसम है, क्या है? इसम है, मस्दर है। इसम है, ठीक है। और फिर उसके बाद लिल मुत्तकीन के टुकड़े बता दीजिए कितने हैं? दो टुकड़े, हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा क्या है? ये हमें पता था इसम की निशानी है, ये जमा है, ठीक है, क्योंकि इसमें या होगा। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब मुत्तकीन की 5 सिफात जो है वो देख लेते हैं। वो आप लोगों को रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली आपको पता चल रहा है। जैसे अल्लाज़ीना युमिनूना, वो क्या कहते हैं? ईमान लाते हैं किस चीज पर? बिलगैबी, बिलगैबी के, जी बिल्कुल। 2 टुकड़े हो गए बिलगैबी के भी। व युकीमून अस्सलात, और कायम करते हैं नमाज। व मिम्मा, मिम्मा के कितने टुकड़े हैं और कौन कौन से हैं? मिन और मा, मिन और मा, मिन और मा, मिन नहीं है, ठीक है। मिन लिखनी है अलग से, मिन प्लस मा, ठीक है। 2 टुकड़े इसके हो गए, ठीक है। और रज़क़नाहुम के कितने टुकड़े हैं? जी, और हम ऐसा कहते हैं, मैं आप लोगों से पूछती जाऊंगी इस तरह, मेरा ख्याल है सबको समझ नहीं आ रही, बहुत शोर हो रहा है, ठीक है जी। मोहम्मद फारूक आप बताइए, रज़क़नाहुम के कितने टुकड़े हैं? देखिए यहाँ पे कितने मोहम्मद फारूक हैं, पहले ये बताएं। 2 टुकड़े हैं मैम। जी ठीक है, रज़क़ना और हुम, ठीक है। अब जिससे सवाल होगा सिर्फ कोई बोलेगा, ओके। बाकी सारे माइक्स म्यूट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली क्वालिटी क्या थी? वो गैब पे मान लाते हैं। दूसरी क्या थी? नमाज कायम करते हैं। यहाँ से पता चल गया हमें युकीमून अस्सलाता से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? वरज़क़नाहुम युनफिकून, और क्या कहते हैं? अल्लाह की राह में खर्च करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद 2 जो थी अब आगे है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका। अब यहाँ पे, और वो लोग जो ईमान लाते हैं क्या करते हैं? खर्च करते हैं, ठीक है। वो सारा हो गया, नाजिल किया गया आपकी तरफ, और जो नाजिल किया गया यानी कि सारी किताबों पर ईमान रखते हैं, कुरान मजीद पर और उससे पहले वाली जितनी भी आसमानी किताबें थी उन सब पर उनका ईमान है, और आखिरत पर ईमान रखते हैं, ठीक है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, ठीक है। यहाँ से कबली का से आप याद कर लीजिएगा, पहले वाली किताब में, ठीक हो गया। अब कबलिका के 2 टुकड़े हैं, वबिल आखिराती के कितने टुकड़े हैं? हैंड रेज कर लीजिए जी। सिस्टर नाहिद, आपका अनम्यूट है, आप बताएं जी। 3 टुकड़े, वाह, कौन? बिल और आखिरात। बी बिल नहीं, बी अल आखिराती, ठीक है। वा, बी और अल आखिराती, ये इस तरह ये टुकड़े हैं। चलें आगे आ जाते हैं जी। और उसके बाद ये वाली जो आयत थी एक अगले सफ़े पे है, लेकिन ये इस मजमून के साथ ही तो हमने उसमें ऐड कर लिया। अब अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की सिफात भी बता दी और उसके बाद क्या बताया उनको? और ये वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, ठीक है। तो वाउलाइका हुमुल मुफलिहून, ये बात आप याद रख लें। अभी आप शुरू से अगर अपने जहन में रखेंगे, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, फिर हिदायत की दुआ थी, फिर उसके बाद मुत्तकियों की सिफात, ठीक है। सॉरी, मुत्तकियों के लिए हिदायत थी ये बताया गया, और फिर उसके बाद मुत्तकियों की सिफात, और उसके बाद उनका रिजल्ट बताया गया कि ये कौन लोग हैं? मुफलिहून है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यहाँ से हैंड रेज कर लीजिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने किस किस ने पढ़ना है। अस्मा वगैरह आप लोग एक दफा खुद से देख लीजिएगा जी। सिस्टर फिरोजा आपने हामिदा का टेबल पढ़ना है, और सिस्टर इरम आपने गौदिबा का पढ़ना है। ये 2 टेबल्स पढ़े, बाकी आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं जी। हामिदा यहमिदु इहमद हामिदुन महमूदुन। दोबारा, हामिदा हामिदा यहमिदु यहमदु लिखा, समिया यस्मा होता है ना, यहमदु जी। यहमदु इहमद हामिदुन महमूदुन हम्दुन। ठीक हो गया। अब दूसरी वाली सिस्टर पढ़िए गौदिबा का। गाजिबा यगजिबु इगजिब गाजिब। एक मिनट, मुझे सबसे पहले कोई सामिया का टेबल सुनाए, चले। सामिया सामिया यस्माउ इस्मा, तो ये गौदिबा का
مسموع سمع बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैप करें, गादिबा غاضب يغضب यगदब يغضب हम्म او يغضب सॉरी يغضب غاضب مغضوب غضب गादिबुन मगदूबुन और गदब, ठीक है, वो गुस्सा हुआ। चले आगे आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, काफिरीन को हिदायत नहीं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले अल्लाह ताला ने बता दिया मुत्तकीन को हिदायत है, उनकी सिफात है। अब काफिरीन की बात आ गई कि उनको हिदायत नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा इस तरह रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको याद रह जाएगा। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या हाईलाइट करना है अपनी किताब में कर लीजिए, काफारू को कर लीजिए, जैसे काफिरीन को हिदायत नहीं। ठीक है, इस वर्ड को कर लें। ठीक है, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अअनज़रतहुम, मुझे यहाँ कौन बताएगा अअनज़रतहुम के कितने टुकड़े हैं? हैंड रेस कर लीजिए जी। सिस्टर हाफिजा सिमाल बताइए 2 कौन कौन से हैं? 3 अनज़रतहुम ठीक है, हम हम, ठीक है, अनज़रता और हम, एक अलग है, उसका मतलब है क्या या चाहे, अगर हम ट्रांसलेशन करें। ठीक है, अनज़रता और हम, ठीक हो गया। अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, यानी कि क्या कहा जा रहा है? आप उन्हें डराएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो नहीं मान लेंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको क्या किए, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मोहर लगा दी है उनके दिलों पर। क़ुलूबिहिम के कितने टुकड़े हैं? सिस्टर शुमाइला चौधरी बताइए। 2 जी, अच्छा सिस्टर शुमाइला, देखें एक बात, आप लोगों से इंशाल्लाह सबकी टर्न आएगी, आप लोगों ने अपनी टर्न पे बात करनी है। ठीक है, ताकि सबको मौका मिले और समझ भी आए। जी, कुलूबी और हिम, वेरी गुड। 2 तो उनके क्या क्या सजाए? अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे एक तो मोहर लगा दी है, वाला समीहिम, उनके कानों पे मोहर लगा दी है। ठीक है, और क्या की अबसारिम, उनकी आंखों पे क्या है? पर्दा है। ठीक है, गिशावतुन क्या है? मुज़क्कर है, मुन्नस है? जी, सिस्टर अंबर आप बताएं। मुअन्नस मुअन्नस है, ठीक है, इसमें गुस्सा की निशानी है, बिल्कुल इजी सा ये था। और उनके लिए क्या सजा है आखिरत की? दुनिया में उनकी ये सजा, आखिरत में क्या है? वलहुम अज़ाबुन अज़ाबुन अज़ीम, अज़ीम। उनके लिए हाँ बड़ा अजाब है। यहाँ पे ये नोट करें, काफिरों के लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, अगर आपको सवाल आ जाते अज़ाबुन अलीम या अज़ाबुन अज़ीम तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये याद कर लेना कि बड़ा अजाब उनके लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ से खातमा का टेबल कौन पढ़ेगा? जी, सिस्टर शुमाइला आप पढ़ लीजिए, या किसी और ने पढ़ना है? चलिए सबकी बारी आएगी। सिस्टर शुमाइला आप पढ़े, खातमा का पढ़े। खतमा यख्तिमु इख्तिम खातिमुन मख्तूमुन खत्मुन। ठीक हो गया, और इसका मतलब क्या है? उसने मोहर लगाना, खत्म करना। ठीक है, और ये दोबारा बाकी पैटर्न पे आपने स्पिन के जरूर याद करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। ठीक है, अभी काफिरीन की बात होगी, सबसे पहले मुत्तकीन की बात हुई, फिर काफिरीन की बात हुई, फिर मुनाफिकीन की बारी आ गई है। ठीक है, अब मुनाफिकीन की भी 2 टाइप्स बताई हुई अल्लाह ताला ने। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। वमिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर। ठीक है, व बिल यौमिल आखिरी, वो क्या कहते हैं? मुंह से तो कह रहे हैं कि हम ईमान लाए, अल्लाह ताला पे भी लाए, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे भी लाए। यानी कि जो अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की सिफात बताई थी, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ हम भी ले आया ईमान, हम आखिरत पे भी ईमान लाए हैं, और लेकिन वो क्या है? वो ईमान वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। यानी कि वो जो बोल रहे हैं, दे डोंट मीन इट। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लजीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। ठीक है, वमा यखदाउना, और अल्लाह ताला उन्हें क्या कह रहे हैं? वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और वो इस चीज का शऊर नहीं रखते हैं। ठीक है, इल्ला क्या है यहाँ पे? हर्फ है या इसम है? जी, सिस्टर नाहीद बताएं। जी हर्फ है। हर्फ है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए जी, आगे आ जाते हैं। फी कुलूबिहिम, अब उनकी बात बताई जा रही है कि उनके साथ क्या अल्लाह ताला ने क्यों उनको इस तरह करते हैं? क्योंकि उनके दिलों में बीमारी है, और उनकी सजा अल्लाह ताला ने क्या रखी है दुनिया में? फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, बस बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने उनको बीमारी में, ये उनकी दुनिया में सजा है। फज़ादहुम के कितने टुकड़े हैं? ये जूम यूजर जी, आपका जो भी नाम है बताएं, ब्रदर सिस्टर, जूम यूजर कौन है?
चलें आप रहने दें। सिस्टर नंबर आप बताएं। इसके 3 टुकड़े हैं, फ ज्यादा और हुम, बस बढ़ा दिया उनको। माशाल्लाह, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, ये कानू यकज़िबून, ये कौन सा हमने क्या पढ़ा था, ये क्या सीखा? सिस्टर सहरे शाह बताएं। कानू फेल यकज़िबून, इस्तमरारी, हाँ क्या फेल जारी जिसमें फेल नहीं, फेल माजी इस्तमरारी, इस्तमरारी, माजी माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी। इस्तमरारी। ठीक है, ये इंशाल्लाह कल आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी एप्लीकेशन आ रही है। ठीक है, इसके साथ काना के साथ उसका रिस्पेक्टिव सीगा लगा देते हैं, यानी वो माजी में जो करते थे वो झूठ बोला करते थे। ठीक है, तो अब क्या है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्यों है? क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। ठीक है, मुंह से कहते थे ना, झूठ बोल रहे होते थे कि हाँ हमें मान लाए, लेकिन वो नहीं होते थे। अब यहाँ पे थोड़े से फर्दर एक्सप्लेन किया गया कि उनके दिलों में शक की बीमारी है, जिसकी वजह से यानी कि उनको शक है कि पता नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी, एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, उन्हें यकीन नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ से जी सिस्टर सहरिश, सिस्टर जूम यूजर और सिस्टर शुमाइला, आपने फ़दा, शाअरा और कज़बा का टेबल पढ़ना है। अनम्यूट कर लीजिए और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। खदा खदा यखदाउ, एक मिनट, हाँ जी, फ़दा, जी जी पढ़िए। फ़दा, मैं पढ़ूं मैम? जी सरिश पढ़िए 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 जी। सिस्टर खदा सहरिश। यखदाउ इहदे, इख्दा, इहदा, इख्दा, इहदा, इहदा, खादिउन मखदून खिदान। ठीक है, और मतलब क्या है इसका? उसने बट इसने धोखा दिया, उसने हाँ धोखा दिया। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन था? शारा यशउरु उशउर शायरुन मशऊरुन शऊरुन। इसने समझा। शऊर नहीं है, ये बहुत कॉमन नहीं, जी, जी जी शऊर। शऊरुन, ठीक है, ये आपने शऊरुन। ख्याल रखना है, मस्तर अक्सर ऐसे आते हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जेर जबर की गलती नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा जी, जूम यूजर कज़बा का पढ़े, जल्दी से पढ़ लें। सिस्टर फिरोजा आप पढ़े। कज़बा यकज़िबु इक्ज़िब, काज़िबुन मकज़ूबुन एक कज़िबा। मिनट, आप ये जो इसके साथ जेरें लगाती हैं ये नहीं लगानी है। जब आपको कोई गिवन नहीं होता आपने उसके ऊपर 2 पेश लगाने हैं। ठीक है, काजिबुन, मकजूबुन और कजिबुन, इस तरह से पढ़ना है, जेर ऐसे नहीं लगानी है। ठीक है, वो स्पेशल केसेस होते हैं। चलें जी आगे आ जाते हैं। अब फसादी और बेवकूफों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने कौन सी टाइप पढ़ी थी? मुनाफिकीन की एक टाइप पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें, उनके लिए क्या है, अजाबुन अलीम है। ठीक है, उनकी दुनिया की सजा और आखिरत की सजा दोनों पढ़ ली थी। और क्यों सजा मिली थी? क्योंकि वो झूठ बोलते थे। अब यहाँ पे फसादी और बेवकूफ है, मुझे हैंड रेज कर लें और बताएं ये कीला जो है ये क्या है, किस किस्म का फेल है जी? सिस्टर सहरिश आप बताएं। ये पैसिवाइज है, पैसे एक्चुअली को उर्दू में उर्दू भूल में जी गया। सिस्टर जुवेरिया आप बताएं। मजहूल है। मजहूल है, वेरी गुड। अच्छा सिस्टर जुवेरिया, इज़ा आप काफी सारी हैं हमारी क्लास में। जब इज़ा लगाया इसके साथ तो फिर इसका मानी भी बदल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये मजहूल था। ठीक है, और जब कहा जाता है लाहुम, उनसे, ला तुफसिदु, मत फैलाओ फसाद फिल अर्द, जमीन में। अच्छा ये तुफसिदु अभी शायद आपने नहीं पढ़ा फेल, लेकिन अभी समझ आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है, ला तुफसिदु फिल अर्द, मत फैलाओ जमीन में फसाद। कौलू, तो वो क्या कहते हैं? इन्नमा, हम तो बस, अब एक चीज, इन्नमा के अपने टुकड़े नहीं करने, नहनु मुस्लिहून, हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। कौला का टेबल आप कल ग्रामर की क्लास में पढ़िएगा, आज हम बाकी देख लेते हैं। ठीक है, अला, अब उनके लिए क्या तंबीह दी जा रही है? ये हमने पढ़ा था ना, अला का वर्ड जान लो या खबरदार। इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, बेशक वो ही है फसाद में जाने वाले, लेकिन वो नहीं समझते। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपकी उसके अंदर अक्सर क्विज में भी आ जाता होता है, जहाँ पे कुरान और सुन्नत पर अमल ना हो वहां पर फसाद फैलता है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। वाइजा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे कि ईमान लाओ, तो जैसे आमनन नासु, लोग ईमान लाए। अब यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है? कौन बताएगा? हैंड रेज कर लीजिए जी। सहाबा कराम, जी बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो जब उन्हें कहा जाता है कि मान लाओ जैसा सहाबा, और वो सारे मान लाए, तो वो आगे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए? अनुमिनु, इसके कितने टुकड़े अनुमिनु के? जी ब्रदर मुश्ताक आप बताएं।
दो दो जी 2 टुकड़े आ क्या के लिए और नुमिनु, ये भी हमने टेबल नहीं पढ़ा लेकिन इंशाल्लाह पढ़ लेंगे इस तरह से इसका हुआ करेगा। अनुमिनु कमा, क्या हम ईमान लाए जैसा कि ईमान लाए सुफहा, सुफहा कहते हैं बेवकूफ लोग, ठीक है। तो वो ये आगे से क्वेश्चन करते हैं। अला इन्नहुम, तो अल्लाह ताला उन्हें क्या कह रहे हैं, इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, जान लो बेशक वही है बेवकूफ, यानी कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं फसादी या बेवकूफ लोग हैं वो खुद बेवकूफ हैं जो उनको सहाबा इकराम को कह रहे हैं। वलाकिन ला यअलमून, और लेकिन वो नहीं जानते। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे शारा का टेबल पढ़ेंगी जी सिस्टर शुमाइला, आप पढ़िए शारा का टेबल। सिस्टर खालिदा आप खाला का टेबल पढ़े। चलिए। शारा यशउरु उशउर शायरुन मशहूरुन शुऊरुन। वेरी गुड जी सिस्टर शुमाइला। खाला काला का तो मैंने पढ़ना है। पढ़िए, काला का ही पढ़ना है। काला काला यक़ूलु कुल कायुन मक़ूलुन क़ौलुन, उसने कहा। ये कहा, ठीक है। और रूट लेटर्स आप लोगों ने याद करना है। अब इस पेज का लास्ट इशारा जो है वो है 2 रुके, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, वाइजा लकुल्लज़ीना, और जब वो मिलते हैं आमनु उन लोगों से जो ईमान लाए, तो क्या कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ला चुके। ठीक है, वो जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो वो भी यही कहते हैं हम ईमान लाए। और जब वो तन्हा में होते हैं वाइजा कलऊ, अब ये कलऊ कौन सा टेबल इसका हमने किया था जी सिस्टर जी, कलऊ बिल्कुल। और इसका मुदारे क्या था, फला यखलू यखलू, वेरी गुड। चलिए अच्छा जी, और किस जैसा है ये भी बता दे चले। से, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, और जब वो तन्हा होते हैं इला शयातीनिहिम, शयातीनिहिम के कितने टुकड़े हैं सिस्टर फिरोजा आप बताएं जी। 2 टुकड़े। कौन कौन से, शयातीन और हिम। वेरी गुड, ठीक है। कौलू, तो वो कहते हैं इन्ना माअकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। यानी कि जब वो ईमान वालों के साथ होते हैं उन्हें कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जब वो अकेले होते हैं तो अपने शैतान, यानी यहाँ पे अपने शैतान किसकी बारे में बात हो रही है जी, कुफार और कुफारे मक्का वगैरह जी बिल्कुल। उनके जो सरदार वगैरह होते हैं जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है उनके साथ। और उनको क्या किया है अल्लाह ताला ने, उनको दुनिया में क्या किया, ढील दी हुई है, ढील दे दिया। ठीक है, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, ठीक है, तुग़यानिहिम के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, उनकी सरकशी के अंदर। और यामहून, वो भटकते फिर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, यहाँ पे अल्लाह ताला ने और उन्हें क्या चीज कही है फर्दर, कि ये वही लोग हैं अल्लज़ीना इश्तरऊ दलालता बिल हुदा। अब यहाँ पे इश्तरऊ वर्ड आया, आगे अगर आपको वहां पे बी नजर आ जाएगा इसका मतलब होगा कोई ट्रेड हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या ट्रेड किया, उन्होंने गुमराही को खरीद लिया और हिदायत के बदले में। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तिजारतुहुम के भी 2 टुकड़े हो गए उनकी तिजारत में। वमा कानु मुहतदीन, यानी कि क्या बात हो रही है कि वही लोग हैं जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया है और कोई फायदा नहीं होगा उनको। ठीक है, और वो हिदायत पाने वाले नहीं है। ठीक है, यानी वो नुकसान में है। अब यहाँ पे आमिहा का टेबल कौन पढ़ेगा जी, सिस्टर अंबर पढ़ लीजिए। आमिहा यअमहु इमा आमिहुन डैश अमहुन। ठीक है, और कला वो का अल्लाह टेबल हुआ। कौन पढ़ेगा, ब्रदर फारूक आप पढ़ लीजिए। चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खला यखलू उखलू खालिन डैश खुलूबुन। वेरी गुड, वो अलहदा हुआ। ठीक है, अच्छा जी जी आगे आ जाते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम लोग तीसरे पेज पे, आई थिंक ये तीसरा पेज है, आग की मिसाल। ठीक है, इसकी कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, कमासलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन। ठीक है, आप नारन को बेशक हाईलाइट कर ले, कमासली को कर ले, या मसालू हमको कर ले, जैसे आपको याद रह जाए। इसको हाईलाइट कर ले, बुक में हाईलाइट कर लिया, फिर आप लोगों को फिर इशारे फौरन याद आ जाए करेंगे। अच्छा जी, मसाला उनकी मिसाल कैसी है, मसालू एक्चुअली
कमासलिल्लज़ी, अब ये कमासली के दो टुकड़े हो गए, का और मसली। किस जैसी है? जिसने जलाई आग, फलम्मा, फिर जब उसने अदाअत, जब रोशन कर दिया। ठीक है, अब उसके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी किस तरह की एग्जाम्पल है। जब वो आग जलाए अगर कोई शख्स, और जो हम माहौल है वो रोशन हो जाए, तो क्या होता है? जो उसके इर्द गिर्द था वो रोशन हो गया, तो ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी। ठीक है, अब बिनूरिहिम के कितने टुकड़े हैं? सॉरी जी, 3। कौन कौन से हैं जो दो कह रहे हैं? वो भी बताइए। बे, नूर और हिम। ठीक है, बी भी एक टुकड़ा है ना। ठीक है, व तारका, हम इसके 3 टुकड़े, व तारका और तारका का फेल अभी हमने पढ़ा भी है। ठीक है, और क्या होता है? और उन्हें छोड़ दिया, फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया और वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ज़हाब, अब यहाँ पे एक चीज देख लिया, ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम, ज़हाबा का वैसे क्या मानी पढ़ा है हमने? ले लिया, वो ले गया। तो यहाँ पे चेंज क्यों है? यहाँ पे इसलिए चेंज है, आगे देखिए ये हर पे जर आ गया, बी आ गया। ठीक है, इस तरह मानिए हमने पढ़ा था कि उसी वन में चेंज हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये आप लोगों की याद रखने की बात है, इस तरह कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। अच्छा जी, सुमुन बुकमुन उम्युन, अब उनकी क्या सजा है? वो बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन, और वो नहीं लौटेंगे। अब इसकी क्या मिसाल है कि जब इस्लाम आया तो उन्होंने देखी रोशनी, लेकिन वो फिर उन्होंने नहीं सुना। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया? अब वो हकीकी तौर पे अंधे बहरे गूंगे नहीं है, बल्कि वो हक को सुन ही सकते। ठीक है, मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल हक को नहीं सुन सकते हैं, गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं, और देख भी नहीं सकते, और वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये पक्के मुनाफिकीन है। ठीक है, उनकी कोई उम्मीद नहीं कि वो वापस मुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको सारी ये चीजें बसारत छीन ली। अच्छा जी, अब ज़हाबा का टेबल कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर खालदा, आप ज़हाबा का पढ़ लें, सिस्टर नाहिद आप तारका का पढ़ लें, और सिस्टर जवेरिया आप राजा का पढ़ लीजिए। ज़हाबा यज़हबु इज़हब ज़ाहिबुन डैश ज़हाबुन, वो गया। माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे जी, ये मेरी बारी है, मेरा ख्याल तरका के लिए। हाँ जी, तरका उसने छोड़ा, ये नसरा की तरह है। तरका यत्रुकु उत्रुक, तारिकुन मतरूकुन, तरकुन। ठीक है, उस पे उसने छोड़ा, बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट राजा का सिस्टर जवेरिया आप पढ़ लीजिए। सिस्टर जवेरिया, राजा वो लौटा, यरजिउ इरजे, राजिउन मरजुउन, रुजुउन रजा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसके रूट लेटर्स मैं बार बार आपको कहती हूँ, जरूर याद कर लें। चलिए जी, बारिश की मिसाल देख लेते हैं हम। अब यहाँ से आप क्या वर्ड याद कर लें? एक सय्यबिन, ये हम लोगों के दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा, क्या क्या दुआ है? कौन बताएगा? मेरे तो जहन से निकल गई है जी। बारिश की क्या दुआ? हाँ एग्जैक्टली, तय्यबन नाफियन, बिल्कुल उससे याद कर ले आप लोग। इस तरह की दुआओं से याद करेंगे ना, इंशाल्लाह मानी नहीं भूलेंगे। ठीक है, या जैसे बारिश में ना, समाई आसमान से, फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क, जिसमें अंधेरे हों। अब रादुन जो है ये क्या है? राद जो है गरज को कहते हैं, और ये गरज और चमक। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसम भी हो गए। यजअलूना, वो डालते हैं, असाबिउहुम, असाबि क्या है? उंगलियां। ठीक है, इसकी ये जमा है। ठीक है, बिल्कुल 2 टुकड़े होंगे। फी आज़ानिहिम, अपने कानों में। किस लिए डालते हैं? कड़क की वजह से। ठीक है, मिनस सवाइक़ि हज़र अल मौत, हज़र अल मौत क्या है? मौत के डर से। और क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं? वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। अब यहाँ पे क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं? अल्लाह ताला काफिरों को घेर के रखे, वो कहीं भाग नहीं सकते। ठीक हो गया, अहाता युहीतु से आई थिंक कर लिया आप लोगों ने फिर। अच्छा जी, अब यहाँ पे यकादुल बर्क़ु यख्तफु, अब क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं? करीब है कि बिजली उचक ले उन्हें, यख्तफु अबसारिहिम, उनकी आंखों को। अब यहाँ पे आंखों की क्यों बात हो रही है? जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, अल्लाह ताला ने पक्के मुनाफिकीन की जब बात की तो वो देख नहीं सकते हक को। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि करीब है कि हो सकता है उनकी अल्लाह ताला आंखें उचक ले बिजली। ठीक है, कुल्लमा, जब भी अदा अलहुम, चमकती है उन पर, मशौफी ही, तो वो चलने लगते हैं। ये इसका क्या टेबल पढ़ा था? कौन सा फेल पढ़ा था मशऊ का? जी
जी मशा बिल्कुल यमशी मशा यमशी वेरी गुड यमशी इमशी ठीक है माशी ठीक है अभी इसको भी वो देखते चला हैं। वाइजा और जब अस्लमा अलैहिम जब अंधेरा छाता अंधेरा छा जाता है उन पर तो क्या कहते हैं वो खड़े रह जाते हैं। और अब यहाँ पे दोबारा से बात हो रही है वलौ शाअ अल्लाह अगर अल्लाह चाहता तो जरूर छीन लेता भी समय वही बात क्योंकि वो तो पक्के मुनाफिक थे तो लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो चाहे तो इनकी भी समात को छीन सकते हैं और इनकी भी बसारत को छीन सकते हैं। अल्लाह ताला के आगे कोई मुश्किल नहीं क्यों इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। ठीक है इसका थोड़ा थोड़ा आप कंपेयर भी कर लिया करें। अच्छा जी हाजिरा का टेबल ब्रदर मुश्ताक आप पढ़िए सिस्टर शाहीन चंदा आप हाजिरा का पढ़ लीजिए सॉरी आप खातिफा का पढ़ लीजिए। चलें हाजिरा यहजरु इहजर हाजिरुन महजूरुन अजरुन ठीक है हाजिर जी सिस्टर शाहीन आप पढ़ लीजिए खातिफा खतीफा खतीफा यख्तफु इख्तफ खातिफुन मख्तूफुन खत्फ। ठीक हो गया फिर उसके बाद और इसका मतलब क्या था उसने उचक लिया। ठीक है जहाबा का पढ़ ले माता का टेबल कोई पढ़ ले सिस्टर तस्कीन जफर आप पढ़ लीजिए माता का और सिस्टर खालिदा आप मशा का पढ़ लीजिए जी। माता यमूतु मुत मय्यतुन डैश मौतुन वो ठीक मरा है या वो फोत हुआ। ठीक है और दूसरा सिस्टर खालिदा मशा यमशी इमशी माशिन डैश मशीउन वो चला। ठीक है वो चला हो गया। और पामा का टेबल सिस्टर आमना वहाब आप पढ़ लीजिए पामा सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर एक मिनट इसका प्लीज दोबारा बोलिएगा मुझे आवाज नहीं आ रही थी। पामा का टेबल पढ़ लीजिए हाँ, पामा कामा कामा यकूमु कुम कायमुन मुकीमुन नहीं डैश है डैश 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 कियाम क़ियाम क़ियामुन कियाम। ठीक है अच्छा यहाँ एक चीज नोट कर लीजिए ये मय्यतुन जो है इस तरह का इसका फाइल आप थोड़ा सा डिफरेंट है इसको याद रखना आपने। ठीक है अच्छा आगे आ जाते हैं एक्सक्यूज मी एक क्वेश्चन है मेरा जी। ये जो रूट लेटर तो चले ठीक है हमने याद कर लिए जैसे जाला जीम आइन लाम अब इनके साथ कईयों के कोड हैं क्या हमें वो भी याद करने हैं हादा काफ अलिफ नहीं याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप लोग कर लें क्यों करने जरूरी वैसे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है उस जैसा सेम टू सेम टेबल बनता है ये रेफरेंस कोड होता है। काला का टेबल अगर आप सामने रखेंगे और आपको कहा जाएगा माता काला जैसा है उसका टेबल बनाया आप वो काला का टेबल खोलेंगी और सेम उसके पैटर्न पे आपका बन जाएगा। ठीक है इस वजह से ये हमारे जो है कोड वर्ड्स होते हैं ये याद करने जरूरी नहीं है लेकिन ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा मैम एक सवाल मैं भी करना चाह रही हूँ जी जल्दी से कर लें सिस्टर फिर आगे मैम वो इस तरह से ये जो हमारे कमजोर अफ़आल हैं तो वो तो हमें इसी तरह से माता या मुतु हमें पढ़ना पड़ता मतलब पता चल जाता हमें कि काला वहाब इस तरह से लेकिन ये फिर नसर फतह और ज़रबा सामिआ ये दिया होता है कि इनमें से किसके उस पर है तो वो फिर मुझे समझ नहीं आती। सिस्टर ये वाली बातें कल के लिए सवाल रखें कल इंशाल्लाह ग्रामर की रिव्यू है ना उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है चलिए अभी हम कुरान पाठ करते हैं कुरान की दावत। ठीक हो गया इसको देख लेते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा जी अब या अय्युहा का कोई टुकड़ा नहीं बनाना आपने। ठीक है वो पुकारने के लिए यूज होता है या अय्युहन नासु ए लोगो उबुदु इबादत करो रब्बुकुम अपने रब की। ठीक है अल्लाह जी अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान की दावत दे रहे हैं। ठीक है तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने रब की इबादत करो अल्लाह जी खलक़कुम जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करो और क्यों करो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगारों का अल्लाह ताला ने क्या बताया मुत्तकियों का वो कौन लोग हैं जी अभी पढ़ा है हमने क्यों बन जाए मुत्तकी क्या उनकी वो है आखिरत की मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। ठीक है तो अल्लाह ताला उनको दावत दे रहे हैं कुरान की दावत देंगे। ठीक है आगे आ जाते हैं अल्लाजी जअला लकुम
अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला की सबसे जो बड़ी बड़ी निशानियां वो अल्लाह ताला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो जमीन है उसको फर्श बनाया, ठीक है। फिराशन जो है हमारा एक इसम है, ठीक है। वो समा बनाअन, बिनाअन, ठीक है। और आसमान को क्या बनाया? छत बनाया, ठीक है। और क्या नाजिल किया? आसमान से पानी, माअन, ठीक है। ये भी याद रखते जाए आप लोगों के अस्माएं, ठीक है। क्यों है? तनवीन आ रही है। फ़अख़रजा बिही, फिर निकाला उसके जरिए। अब इसके कितने टुकड़े हैं? फा और अखराजा, ठीक है। ये फेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। मिनस समराती, फलों से। असमराती क्या है जी? वाहिद है, जमा है? जमा है, मोनस भी है, ठीक है। रिज़्क़ लकुम, रिज़्क़ तुम्हारे लिए। फला तजअलू, और अल्लाह ताला ने इतनी सारी निशानियां गिनवाने के बाद क्या कहा है? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, बस ना ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो, ठीक है। तो अंदादन की वाहिद क्या पढ़ी थी हमने? निदान, निदा आवाज मारना मतलब और है। निद अंदाज, ठीक है। आप एक काम करें ना, आप अपनी सारी एक पेपर के ऊपर जितने वाहिद जमा लिखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, आपको याद हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें सारे पुराने राजाका का टेबल कोई पढ़ दे जी? आमना नहीं, सिस्टर निगत आपका हैंड रेस, आप पढ़ लीजिए राजाका। अच्छा, राज़ाका, यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िकुन, मरज़ूकुन, रिज़्कुन, उसने रिज़्क़ दिया। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब ये इसका इस वाले पेज का लास्ट है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इसके बाद हमारे 2 पेजेस और भी हैं। कुरान का चैलेंज। क्या कुरान का चैलेंज? अल्लाह ताला ने पहले दावत दिया, अब उसका चैलेंज किया है। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अगर तुम्हें नहीं यकीन है, ठीक है, यानी कि शक में हो, फी गैबिन, यानी कि शक में हो, तो क्या करो? मिमा के 2 टुकड़े हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जो हमने नाजिल किया, अगर तुम किसी शक में हो, ठीक है, तो क्या करो? फअतू बिसूरतिन, ठीक है, तो ले आओ एक सूरत, ठीक है। अल्लाह ताला खुला चैलेंज कर रहे हैं। मिन मिस्लिही, इस जैसी। वदऊ शुहदाअकुम, अपने मददगारों को बुला लो। और क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? अल्लाह के अलावा यानी कि अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर तुम सच्चे हो, तुम अगर शक में हो या तुम सच्चे हो, इस तरह की सूरत बना के ले आओ। और ये अल्लाह ताला का खुला चैलेंज है, ठीक है। लेकिन कोई भी नहीं आज तक नहीं बना सका। अब यहाँ पे 20 सूरत, इनके कितने टुकड़े हैं? 20 और सूरत, ठीक है। 2। चलिए, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। यहाँ से काना का टेबल कौन पढ़ेगा? सिस्टर खालदा काना का पढ़ लीजिए। सिस्टर रिफत तारिक आप अता का पढ़िए जी। काना यकूनु, कुन, काइनुन, डैश, कौनुन। ठीक हो गया। वो सिस्टर था। रिफत, ठीक है, वो था जी। सिस्टर रिफत। अता याती, इती, आतिन, मतीइन, इतियान। मक्तियुन, ठीक है। मतीयुन, इतियान। इतियान, ठीक है। सिस्टर तस्कीन द आ का पढ़ लीजिए आप। द आ। चलें सिस्टर जी, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। सिस्टर खालदा आप कर ले। द आ, दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदउ, मदउन, दुआउन। दुआ, ये दाल के ऊपर पेश है, ठीक है। इसको याद रखना, ये उर्दू वाला नहीं है, ठीक हो गया। उसने बुलाया। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा आगे वईद और बशारत, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या अल्लाह ताला ने वईद की है। सबसे अभी क्या टॉपिक गुजरा है? अल्लाह ताला ने चैलेंज किया, उसके बाद एक खुशखबरी सुनाई है और एक वईद सुनाई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, तो फिर उसके लिए क्या अल्लाह ताला ने बात बताई है? फत्तकुन नारा, तो डरो आग से। अल्लती वक़ूदुहा, ठीक है, तो डरो आग से जो ईंधन होगा उसका। कौन लोग ईंधन होंगे? इंसान, वल हिजारा, और पत्थर, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये पहले तो चैलेंज किया, उसके बाद उसको बता दिया कि तुम नहीं कर सकोगे हरगिज, और ये जान लो कि क्या अजाब होगा। उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। काफिर कौन है? जो इनकार करने वाले हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैम वकूद इसम है ना जी? इस समय ईंधन। अच्छा जी। अच्छा, वबशर लजीना, और खुशखबरी क्या दी गई है? और खुशखबरी दी गई है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहाती। अब यहाँ पे जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है? लहुम
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, ठीक है, उनके लिए क्या तोहफा है या इनाम है, बागात हैं जिसके अंदर नहरें बहती हैं, ठीक है। और कुल्लमा रुज़िक़ू, अब यहाँ पे बताएं कौन रुज़िक़ू क्या है, ये हमने पढ़ा है ना लास्ट लेसन में जी सिस्टर। फेल मजहूल है, पैसे वाइस है। बिल्कुल, वेरी गुड। इसके अंदर क्या खास बात होती है, हमें पता नहीं होता सब्जेक्ट का, ठीक है, वो दिए जाएंगे, ठीक है, ये नहीं आया उसने दिया नहीं होगा, वो दिए जाएंगे, ठीक है। मिन समराति रिज़्क़न, कोई फल खाने के लिए। आगे आ जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे क़ालू हाज़ल लज़ी, तो वो कहेंगे, और वो लोग क्या कहेंगे जब उन्हें दिया जाएगा, हम दिए गए थे, रुज़िक़ना, हम दिए गए थे, मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा, वो कहेंगे हम लोग दिए गए थे इससे मिलता जुलता। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे वा का मतलब और नहीं है, ठीक है, हालांकि है, इस तरह के आपको हो सकता है इतना सा टुकड़ा आ जाए एग्जाम में, तो आप लोगों को नीचे ट्रांसलेशन दियो और उन्हें दिया गया, हालांकि उन्हें दिया गया, तो आपने याद रखना है ये हालांकि है, ठीक है। इस तरह की चीजों को आप जो डिफरेंट है थोड़ी सी उन्हें हाईलाइट कर लिया करें। एक क्वेश्चन था मैम यहाँ जी जी पूछिए। यहाँ पे है कालू, तो ये कालू काला कालू, तो ये माजी है या के आगे मुजारे है? माजी है। इसका तर्जुमा आप पूछ रहे हैं क्यों ऐसा आया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये इज़ा की वजह से, ये पीछे इज़ा गुजरा था ना, उसकी बात हो रही है, ये जो पीछे शुरू में आया था उसकी वजह से, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया ये इंशाल्लाह। काइंडली अतू, ये वाला मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या अतू का मतलब हालांकि, वाव का मतलब और नहीं आएगा। वा का अतू एक मतलब वर्ड है या हालांकि, उतू एक वर्ड है? ऊतू, ऊतू, ठीक है, ऊतू है ये, एक है और वाह हालांकि, हाँ लग गया, ठीक है, ये फेल है, ये उसका आप उसको ता का टेबल पढ़ा है ना, उससे आप देखेंगे ठीक उसका है, मजहूल है, ठीक है। हालांकि उन्हें दिया शुक्रिया। गया था उससे मिलता जुलता ये मुतशाबिहा, ये दो टुकड़े हो गए, वाला हूँ, और उनके लिए क्या है, इसके अंदर अजवाज मुतहरा, ठीक है, पाकीज़ा बीवियां, हम फिहा खालिदून, और इसमें हमेशा रहेंगे, ठीक है। खालदा का टेबल आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, जरा का टेबल, वाउ तू का दोबारा बता देंगे, इसका कोई टुकड़ा नहीं है, ये एक ही है। सिस्टर वा अलग है, ऊतू अलग है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी ठीक है। सिस्टर सवाल कर रही हैं, आप पढ़े जरा का टेबल पढ़े, जरा जी, सिस्टर पढ़िए जरा। जरा यजरी इजरी जारिन मजरियुन, ये जारिन डैश डैश और जरियान, ठीक है। जरियान। अच्छा आगे आ जाते हैं, काइंडली माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा जी, मच्छर की मिसाल, अब पहले हमने बारिश की मिसाल पढ़ी, हम मच्छर की मिसाल पढ़ लेते हैं। यहाँ से कौन सा वर्ड आप करेंगे हाईलाइट, बऊदतन को कर लेंगे, ठीक है, मच्छर, ठीक है। और कौन सा कर सकते हैं, मसाला। अब यहाँ पे एक चीज आपने कंफ्यूज नहीं होना, यद रिबा जो आ रहा है, इसका मारने वाला मतलब नहीं है, इसके दोनों मानी यूज हो सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बयान की है, मिसाल, ठीक है, यहाँ पे मिसाल बयान करने वाला मानी है, ठीक है। मा बऊदतन, मच्छर की, फमा फौकहा, और उससे बढ़कर हो, ठीक है। यानी कि क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता, चाहे मच्छर की मिसाल हो, छोटी से छोटी चीज की हो या कोई बड़ी चीज की हो। तो जो लोग हैं जो ईमान लाए हैं वो तो यकीन कर लेंगे, लेकिन जो दूसरे काफिर लोग हैं वो इसका फिर वो आगे क्वेश्चनिंग करते थे कि ये क्या बात हुई, ये क्यों मिसाल दे दिया, इस तरह की बातें, ठीक है। तो यहाँ पे अल-हक्कू, ठीक है, ये इसम है। यस्ताजी के कितने टुकड़े होंगे? यस्ताही एक ही है, इसका कोई टुकड़ा नहीं, ये एक ही फेल वर्ड है, इंशाल्लाह आप आगे शर्माता जाकर पढ़ लेंगे, ठीक है, आगे क्यूसीज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, और रहे अब क्या बात हुई, जो लोग ईमान लाए हैं वो तो यकीन कर लेंगे, और जो बाकी लोग हैं वो क्या करेंगे, काफिरीन हैं, वो क्या करेंगे, फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु, तो वो कहते हैं कि क्या इरादा है अल्लाह का, यानी क्या इरादा किया अल्लाह ने भी, हाजा मसला साथ इसके मिसाल के, यानी कि वो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करे कि मच्छर की क्यों की है मिसाल। तो अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं, युदिल्लु, वो गुमराह करता है, बिही कसीरन, इससे बहुतों को, यानी कि बहुत सारे लोग इससे गुमराह भी होते हैं, वयहदी बिही कसीरन, और हिदायत देता है इसको बहुत लोगों से। अब किस चीज की बात करें, कुरान से, ठीक है। और अल्लाह ताला ने आगे एक और चीज क्या वादे किया, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता मगर कौन से लोग होंगे, जो फासिक लोग हैं, सिर्फ वो गुमराह होंगे,
ठीक हो गया। अच्छा जी, फासा का टेबल कोई पढ़ ले जी, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, जिस ब्रदर इंजीनियर मुश्ताक, चलें आप ही पढ़ लें फासा का। फासा का यफसुकु उफसुक फासिकुन डैश फिस्कुन। ठीक है, उसने नाफरमानी की। ठीक है। अच्छा जी, हदा का टेबल कोई पढ़ ले, सिस्टर रिहाना अनवर आप पढ़ लें। डॉक्टर कुलसुम आप पढ़े हदा जी। कौन किसने पढ़ना है, कोई भी सिस्टर तस्कीन आप मैं पढ़ देती हूँ शुमाइला। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदियुन, हुदन या हिदायतुन। ठीक है, आपने यहाँ से याद रखना, मस्तर ज्यादा भी हो सकता है। चलिए जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हमारा सेकंड लास्ट इशारा इस पेज का है, गुमराह कौन। ठीक है, अब जी तो इसको देख लेते हैं। वो लोग जो, अब गुमराह कौन, एक तो आप अल्लाह जीना को हाईलाइट कर लें। ठीक है, अब कौन है इसका वैसे क्वेश्चन मार्क डाल लें, या जो जैसे ये है कौन, जिन जिन लोगों जो गुमराह लोग हैं उनकी जो इसमें हाईलाइट की गई है निशानियां, उनको आप बेशक कर लीजिए। यंकुदूना अहदल्लाहि, तोड़ते हैं अल्लाह के। एक्सक्यूज मी जी सिस्टर, अभी आपने कहा है कि मस्तर जमा भी हो सकते हैं, तो खाली हदायत के लिए मस्तर जमा है, नहीं, बाकियों में मैंने तो ये सब नहीं में कहा हमने सिंगुलर सिस्टर, पढ़ा है। एक मिनट, मैंने कहा मल्टीपल मस्तर हो सकते हैं, एक से ज्यादा अच्छा भी हो मल्टीपल, सकते हैं। ठीक है ठीक है जी ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। वो लोग जो तोड़ते हैं अहदुल्लाहि, अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीसाक़िही, उसको मजबूत करने के बाद। ठीक है, जो लोग अहद को तोड़ते हैं उनका यानी एक तो ये गुमराह लोग हैं। ठीक है, वयक़तऊना, और काटते हैं, मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफसिदुन। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे किसकी बात की गई है, किस चीज को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जोड़ने का, यहाँ पे किस चीज की तरफ पॉइंट किया गया है? रिश्तेदारी को, रहम के रिश्ते। रहम के रिश्तेदार जी, रहम के रहम रिश्तों को। ठीक है, जैसे बहन भाई माँ बाप, ये वो रिश्ते नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, वादा भी अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। ठीक है, और क्या चीज है, वयुफसिदूना फिल अर्द, और वो फसाद करते हैं जमीन में। और इन लोगों की क्या सजा है, ये कौन से लोग हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, ये वही हैं खासिरून, यानी कि खसारा उठाने वाले। अब हमने QC 1 में पढ़ा था, क्या होता है खसारा, क्या होता है, टोटल लॉस होता है। बिल्कुल, जिनकी जो उनकी पूंजी है वो भी चली जाती है उसको। और ये लोग वही हैं जो मुकम्मल खसारा उठाने वाले हैं, यानी कि दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक हो गया। अब नाकादा का टेबल कौन पढ़ेगा जी, जो हैंड रेज है मैं आपसे उन्हें बुलाऊंगी। इरम, सिस्टर इरम, आपका बहुत देर से हैंड रेज है, आप पढ़ लीजिए नाकादा का टेबल। नाकाजा, यनकुजु, उनकुज, नाकिजुन, मनकुजुन, नकजुन। ठीक हो गया, और इसका क्या मतलब है, उसने तोड़ा, उसने तोड़ा। बिल्कुल ठीक हो गया। फतह का कौन पढ़ेगा, सिस्टर नाहिद आप पढ़ लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़तअ, यक़तअु, इक़ता, क़ातिउन, मक़तूउन, क़तअ, उसने काटा। कतउन, ठीक है, कतउन तो के क़तउन, ऊपर जी क़तउन, और ये फतह की तरह है। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, अमरा का टेबल कौन पढ़ेगा जी, सिस्टर खालदा आप पढ़ लीजिए। अमरा यअमुरु मुर, आमिरुन मअमुरुन अमरुन, उसने ठीक है, हुक्म दिया। ठीक है, खासिरा का टेबल आमना वहाब जी, सिस्टर मैं पढ़ती मैं पढ़ूं। असीरा, पढ़िए पढ़िए। असीरा, यखसरु, इखसर, खासिरुन, डैश, खुसरुन या खुसरानुन, वो उसने नुकसान उठाया या वो नुकसान में हुआ। जी सिस्टर रेहाना वसला का पढ़िए, वसला। वसला, यसिलु, सिल, वासिलुन, मौसूलुन, वसूलुन। मौसूलुन, ठीक है, मौसूल वाला नहीं, मौसूलुन। मौसूलुन, वसूलुन। ठीक है, अब कुफर कैसे, ठीक है, हमारा टाइम अच्छा अभी है। ठीक है, कुफर कैसे, कई तकफुरूना, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। कैसे तुम इनकार करते हो बिल्लाहि, अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां गिनवा दी और उसके बाद अल्लाह ताला पूछे कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। अब यहाँ पे भी एक बात नोट करिए, वाह का मतलब जो है, वाह का हालांकि आ रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। वकुन तुम अमवातन, हालांकि तुम थे बेजान, अहयाकुम, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको
डेड से पैदा किया ना, बेजान थे, फिर पैदा किया, फिर दोबारा मौत देगा और फिर उसके बाद दोबारा उठाएगा और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है, तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो? ठीक है, अहयाकुम के कितने टुकड़े हैं, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताते जाएं। सिस्टर तीन। शुमाइला जी। तीन, फा, फा अहया और कुम। अहयाकुम। जी बिल्कुल ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी की आयत देख लेते हैं। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, ठीक है, उसको बराबर किया। और कितने आसमान बनाए? 7 आसमान बनाए, ठीक है। 7 समावात आसमान। जी, समावात जो है वो हमारा मोनस है और जमा भी है, ठीक है। ये आप इसलिए नोट कर लें, आप लोग फिर ऑड वन आउट क्वेश्चंस के अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को जरा अपने पास नोट किया करें जब आप पढ़ रहे हो। वाह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। ठीक हो गया, आगे जी। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, ये रहने देते हैं जी। अब ये लास्ट वाला पेज है, खलीफा पर सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बना लिया, तो फिर उसके बाद फरिश्तों ने जो उनसे डायलॉग किया था कि आपने एक ऐसा जमीन पे खलीफा बना दिया है और वो जमीन में जाके फसाद करेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें उसके ऊपर डांटा नहीं था, बल्कि उनको बात करने दी थी, ठीक है। और क्या फरिश्तों का ऑब्जेक्शन थी कि वो जमीन पे खून बहाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे ये हुआ यस्फिकुद्दिमा, ठीक है, ये भी इसम है। फिर उसके बाद फरिश्तों ने और क्या कहा था, हम तस्बीह तो करते हैं, हम जो है तस्बीह करते हैं तारीफ के साथ, और क्या कहते हैं, तकदीस करते हैं आपकी, तो फिर क्यों आपने बनाया ना, इस तरह के वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें क्या कहा था, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अच्छा जी, यहाँ पे लिल मलाइका थी, ये क्या है, मुज़क्कर है मोनस है? मलाइका नहीं, मलाइका जो है मुज़क्कर है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसकी गोलता जो है वो जमा में आती है, और ये कुछ जमा इस तरह बनती है, लेकिन ये मुज़क्कर है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसी तरह खलीफा भी मुज़क्कर है, ठीक है। अब खलीफा लड़की तो नहीं होती, खलीफा तो इस तरह तो नहीं कह सकते गोलता है, तो इस तरह के कुछ नाम होते हैं जिसके अंदर गोलता आती है लेकिन वो मुज़क्कर है। इसको याद रख लेना, ये आपके हो सकता है क्विज में आप लोगों को पहले भी आया हो, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, बाकी ये अफाल कुछ है, नुसब्बिहु, ये सारे हम इंशाल्लाह QC3 में पढ़ लेंगे, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। इसी तरह अतजअलु जो है, ये वाला, ये इसके भी 2 टुकड़े, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब इसमें से साफा का टेबल कोई पढ़ ले जी, सिस्टर अंबर, मैं पढ़ूं? कौन मैं साफा का यस्फिकु, इस्फिक, साफिकुन, मसफूकुन, सफकुन, उसने फुसलाया। ठीक है, फैलाया, उसने फैलाया सिस्टर, यानी कि खून बहाया, जैसे होता है ना, उसने फैलाया, इसी तरह बहाया, ठीक है। उससे जैसे सफाक बादशाह होता है, उससे याद कर ले, ठीक है, वो हम स्टोरीज में पढ़ते हैं जी। सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे एक कॉन्सेप्ट भूल गया, वो क्लास में उन्होंने बताया भी था कि खून की जमा बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी, दम से दिमाग बनाने की क्या जरूरत पड़ी यानी कि थी? बहुत ज्यादा इसका बहुत बहुत ज्यादा जो बहाता है खून, सफाक उसी को कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बहाना, तो उससे जो है वो है ठीक है, बहुत ज्यादा जानी। यानी एक बंदे का खून नहीं बहाया, बहुत हाँ सारे लोगों का बिल्कुल खून किया। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, आगे आ जाते हैं। जिस तरह दम होता है ना, दम देना होता है, उसके बाद अगर एक से ज्यादा दम हाँ देना पड़े तो ज्यादा दम देने पड़ेंगे, उसकी जमा जी होगी दम की। जी। अब ये आप लोग खाना पकाने वाला दम ना ले आइएगा, ये जान से याद रखें दम। नहीं, नहीं, ये दम तो जैसे जो उम्रा पे भी कहते हैं कि दम देना है, अगर एहराम उम्रा की और हज कोई में नहीं। चलिए जी, अब ये ये उम्रा और वापस हज में कर नहीं। सकते हैं, ठीक है, इसको हमने फिनिश करना है। वअल्लमा, और उसने सिखाए आदम को, अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम की या इंसान की बेहतरीन वस्फ के साथ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने उनको बेहतरीन वस्फ के साथ पेश किया। यानी कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए थे चीजों के। अब किन किन चीजों के, हो सकता है उनकी जुर्रियत के नाम हो, और साथ जितनी चीजें हैं सब आप इमेजिन कर लें। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नॉलेज दिया, ठीक है, और फरिश्ते समझ गए कि ये जो है और भी अच्छे काम भी करेगा, ठीक है। इसका पूरा जो बिलवाब यही है, ठीक है। अब फिर अल्लाह ताला ने उनसे क्या पूछा था, फ़क़ाल अम्बिऊनी, बताओ मुझे बिअस्माई, अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था ना कि बताओ इसके नाम आते हैं, तो उन्होंने कहा था हमें नहीं पता। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको नाम बताए थे, ठीक है। तो उसके बाद एक और यहाँ पे हमारा था कि जब
हमें किसी चीज का ना पता हो तो हम सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फरिश्तों ने भी इसी तरह से बात की थी कि हम नहीं जानते जो तू जानता है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब भी अस्माइहिम, ठीक है, ये सारा हमने कवर कर लिया। इसके अंदर से कोई इंपॉर्टेंट चीज जी, ये कुन तुम तक्तुमून जो है ये माजी इस्तिमरारी दोबारा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वअलमू मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। अब यहाँ पे कुछ मुफस्सिरीन की राय है कि हो सकता है इसमें शैतान के दिल में जो था उसकी तरफ इशारा किया गया हो, या फरिश्तों की तरफ इशारा किया गया हो कि वो क्या चाह रहे थे कि हम, हो सकता है उनको ये लग रहा था कि हम तो हर वक्त तस्बीह करते रहते हैं, फिर क्या जरूरत थी, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट वो है आराब। अब यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं आरादा। आरादा का टेबल कौन पढ़ेगा जी? सिस्टर शुमाइला, आप आरादा का टेबल पढ़ लें जी। आरादा यारिदु एरिद आरिदुन मारूदुन अर्दुन, ठीक है, उसने पेश किया, ठीक है। इसी तरह गाबा यगीबु गिब गायबुन डैश गैबुन, ठीक हो गया, ये हो गया। अब लास्ट, सेकंड लास्ट हम जल्दी से देख लेते हैं। और जब हमने कहा फरिश्तों से ठीक है, लिलमलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू, कि सजदा करो आदम इस्लाम को, फसजदू के दो टुकड़े हैं, इल्ला इब्लीस, तो किसने नहीं किया था? इब्लीस ने नहीं सजदा किया था और उसने इनकार किया। अबा वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद क्या अल्लाह ताला ने उन्हें कहा था कि तुम सब यहाँ पे एक चीज देखें, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा था कि यहाँ पे रहो जन्नत में और जहाँ मर्जी से खाओ, ठीक है। शिक्तुमा, अब ये दो का सीगा आ गया, जहां जहां आ रहा है। मिनहा, ठीक है, इसमें भी दो का सीगा आ गया। तक़रबा हाज़िहि शजरत, अब अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं जाना, एक जगह पे नहीं जाना, बाकी जो भी अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दे दिया था उधर, ठीक है। हाज़िहि शजरत, अब शजरत जो है इसम है, और ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं जी। क़ारिबा का टेबल कोई पढ़ ले और साकना का पढ़ ले जी। मैं पढ़ूं? क़रीबा, जी पढ़िए, जल्दी से पढ़ लें। क़रीबा यक़रबु इक़रब क़रीबुन मक़रूबुन क़ुर्बुन, वो करीब हुआ, ठीक है। और अबा का भी पढ़ लीजिए, ये भी एक डिफरेंट टेबल है। अब मैं पढ़ लेती हूँ। अबा यबा ईबा आबिन मबीउन इबा, ठीक है, उसने इनकार किया। आगे आ जाते हैं। फिसलाना और तौबा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जैसे कहानी में ट्विस्ट आता है, ठीक है। फअज़ल्लहुमा, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, ठीक है। फिर फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया? बस निकाल दिया उन दोनों को मिम्मा, उससे, और क्या कहा था? वो दोनों थे इसमें, यानी कि जन्नत से उन्हें निकाल दिया। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? वकुल्ना हबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव, और हमने कहा तुम सब उतर जाओ। यहाँ सब किसकी बात हो रही है जी? ब्रदर मुश्ताक, आप बताएं किसकी बात हो रही है? सब क्यों कहा है? दो लोगों का क्यों नहीं कहा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मा हवा एंड शैतान। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम सब निकल जाओ यहाँ से, और तुम में से एक बाज के दुश्मन है, ठीक है। और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने उनको जमीन के लिए पूरा फायदा और जिंदगी का सामान वगैरह दे दिया था, ठीक है। मताउन जो है इस समय। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने नहीं सोचना कि कोई ये शैतान के फल खाने की वजह से, यानी कि जो उसने फिसलाया था उसकी वजह से दुनिया में आ गए, ये अल्लाह ताला की कोई प्लानिंग थी, ठीक है। वो सिर्फ सबब बना था, टेस्ट था, आजमाइश थी। अच्छा जी। फतलक्का, फिर सीख लिया आदम में रब्बिही, आदम ने अपने रब से। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखा दिया था? कालिमातिन पताबा अलैहि। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पताबा अलैहि जब आता है तो इसका क्या मतलब होता है, और इला का क्या मतलब होता है? जल्दी से बता दें जी। अल्लाह की जी तरफ ब्रदर। है, अलैहि हाँ, अल्लाह ताला ने जब माफ करना होता है, जब हम ये होता कहते है हैं तो अल्लाह ने माफ अलैहि। कर दिया, तो ताबा अलैहि आ जाता है या अला आ जाता है। और जब इंसान तौबा करता है तो इला आ जाता है, ठीक है, अल्लाह की तरफ जैसे रुजू करते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला क्या है? तव्वाबुर रहीम है, ठीक हो गया। यहाँ से हाबता का कोई पढ़ ले एक दफा जी। सिस्टर मैं पढ़ लूं? जी, जूम यूजर आप पढ़े। आपका नाम क्या है सिस्टर? नाम भी बता दें चले। मेरा सीमी। ठीक है, हाबता। हाबता यहबितु इहबित हाबित महबूत हुबूत। ठीक हो गया, जज़ाकिल्लाह। और ताबा का टेबल ब्रदर मुश्ताक आप पढ़ दीजिए। ताबा, ताबा यातूबु तुब ताइबुन डैश तौबतुन।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुतूबिन इलही लिखा हुआ है, इसको आपने डैश ही लिख लेना है, ठीक है, अभी बाद में पढ़ेंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवीजन हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है, फैलाने की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी आप लोगों की क्विज ओरिएंटेशन है, अभी आपने लीव नहीं करना, ठीक है। और जी अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। वही है कि बड़ी जल्दी आपने सारा माशाल्लाह कंप्लीट करा दिया, जज़ाकल्लाह। अब कल ग्रामर होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे Alhamdulillah, our sister was doing a great job. It's not easy to help revise the entire course in one go, and mashallah, she's got lots of stamina. May Allah give her more istiqamah. जज़ाकल्लाह खैर। And now today it is about quiz orientation. You already have a quiz orientation. जब आप QC1 वगैरह करते हैं तो it's not different than that. तो बड़ी शॉर्ट से वक्त में इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे। आइए फॉर्मली इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अजीज़ व मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आज इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल, उसके बेपाया करम के तहत अपना QC2 मुकम्मल कर चुके। कुरान पाठ की रिवीजन हो गई। आज हम क्विज की ओरिएंटेशन कर रहे हैं। कल आप ग्रामर करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारी QC2 के हवाले से कल आखिरी मुलाकात होगी। क्विज ओरिएंटेशन के पहले हिस्से में आपको टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स डिस्कस होंगे। दूसरे हिस्से में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहले जो तीन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ये हैं कि आपका जो क्विज है उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो पहले तो नोट कर लें कि आपके क्विज के मार्क्स जो हैं वो 80 होंगे। और क्वेश्चंस की तादाद ज़रूरी नहीं होता कि वो 80 हो, वो कम भी होगी क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं एक एक सवाल के अंदर, इसलिए उसको आपने कंसिडर नहीं करना। टोटल टाइम वंस अगेन 60 मिनट में आसानी से किया जा सकता है। हम आपको 75 मिनट्स देंगे। टेक्निकल इश्यूज और उन सब प्रॉब्लम्स की सूरत में 90 मिनट मैक्सिमम आप लोग ले सकते हैं टू कंप्लीट योर क्विज। स्टार्टिंग टाइम 8 बजे हमारी क्लास का स्टैंडर्ड टाइम है। 8 PM शुरू होगा और वहाँ से 90 मिनट देख लें, 9:30 पे क्विज आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये है जी बुनियादी पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। अच्छा, फिर आप डेट तो आपको पहले से कम्युनिकेट की हुई है, 16 अगस्त आपकी डेट है। और जब आप क्विज करें तो बिल्कुल वही नाम जो आप अपने होमवर्क्स में डालते रहे उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ सेम आपने लिखना है, चेंज नहीं करना। और वही व्हाट्सएप नंबर। क्विज से पहले अपना फ़ोन चार्ज रखें, डिवाइसेस को तैयार रखें ताकि आप क्विज के वक्त आपको परेशानी ना उठानी पड़े। जिस डिवाइस पर आपने क्विज करना है, ख़ासतौर पे सेल फोन और टैब जिनके पास हो, उसमें इनफ स्पेस होनी चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, पूरा फॉर्म लोड होगा तो अच्छा क्विज होगा। वरना फिर आप कहते हैं जी कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, तो वो आपके एंड पे इशू होता है, हमारी तरफ से नहीं होता। या नेट का होता है या मोबाइल का होता है, सिग्नल्स का होता है, हमारे एंड से इशू नहीं होता। इसी तरह अगर आप सेल फोन पर हैं, लैपटॉप पे तो इशू नहीं आता। सेल फोन पे
अक्सर यूं पकड़ के कर रहे होते हैं तो कुछ सवाल आते ऐसे हैं, उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, या अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो यूं कर लें स्क्रीन लैंडस्केप फॉर्म, ठीक है, ताकि आप सवाल को कोई हिस्सा मिस ना करें। जितनी भी टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं उस पर आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। लिहाजा गौर से पढ़कर, खासतौर पे ऐसे बड़ी उम्र के अफराद जिनको देखने में मसाइल होते हैं, तो वो देखकर जेर ज़बर पेश पर जवाब दें। जब आप सबमिट करवा दें उसी वक्त अपना स्कोर देखकर उसकी पिक्चर ले लें, अपने पास सेव रख लें। मुझसे शेयर करना चाहेंगे तो आप में वो भी अच्छा लगेगा मुझे कि आपके कितने नंबर आए। सो इस स्क्रीनशॉट को सेव रखें अपने पास फाइनल रिजल्ट के लिए। और आखिरी बात इसमें यह है कि ये जो क्विज है आपका, ना तो ये आप मुझे दिखा रहे हैं ना मैं आपको देख रहा हूँ, अल्लाह हम सबको देख रहा होगा। तो इंतहाई ईमानदारी से ये एग्ज़ाम की तरह होगा। आप कोई किताब, कोई वीडियो, किसी से हेल्प नहीं ले सकते, खुद करें और ये सोच कर करें कि अल्लाह में देख रहा है और मैं ये एग्ज़ाम अपनी असेसमेंट के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है आप इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि आप में से हर कोई 90% मार्क्स ले लेगा। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पूरा ग्रुप जो है वो कुरान के टीचर्स बन जाएं। तो ये जहन में रखिए कि आप सब ने इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होना है, क्यूटीज बनना है, फिर कुरान टीचर बनना है, कुरान पढ़ाना है ताकि हदीस पर पूरा अमल हो जाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप लोगों को QC1 का टीचर बनना है, इसलिए उस हिसाब से अच्छी सी तैयारी बेहतरीन से। तो ये चंद बातें थी। आइए कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो क्विज है उसका सिलेबस पूरा पहले लेसन से लेके पांचों लेसन उनका ABCD सारे हिस्से यानी ऑल 20 पेजेस में से होगा। और अरबी की आयात देकर आपसे ये पॉइंटर कौन सा है, तो मैंने आपको हेल्प करने के लिए साथ साथ अरबी के की पॉइंट्स भी कहता रहा हूँ। फिर आपसे कंटेंट क्वेश्चंस, जो जनरल आइडियाज़ के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो उस हवाले से असबाग प्लान थोड़े बहुत उस हवाले से ज़्यादा नहीं। जब आपको ट्रांसलेशन करने के सवाल आए, ऊपर आयात दी होंगी, नीचे कुछ पूछा जा रहा है, वर्ड्स को ब्रेक जरूर करें, देख लीजिए कि वो कहा जा रहा है, तुम कहा जा रहा है, हम कहा जा रहा है, क्या बात हो रही है, और उसके हिसाब से तर्जुमा करें। टेबल्स के क्वेश्चन आएंगे, आइडेंटिफाई रूट लेटर, बहुत से। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ रूट लेटर्स बताएं अमारा के, तो क्या ये तो मैंने पहले बता दिया। अल्फ मीम रे। हाँ, ये आसान था ना। अच्छा, अगर मैं आप में से किसी से कहूँ कुल, कुल इसके रूट लेटर बताएं। माशाल्लाह, आप तो सारे बड़े अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे तजीदू, इसके रूट लेटर बताएं। अलिफ तो कभी होता ही नहीं है रूट लेटर, तो वो कैसे बन गया? क्या कोई एक हाथ खड़ा करके बताए, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही। ये सिस्टर माहा बताएं। या बिल्कुल। तो असल में ये हम वापस तो जाते थे शुरू में पहले सीखे, पर कमजोर हरूफ में थोड़ा मसला ये है कि वहां पे कमजोर हर्फ अलिफ आया जो रूट लेटर नहीं हो सकता। अलिफ रूट लेटर नहीं हो सकता। हमें पता है, मैंने आपको आसान सी टिप दी हुई है, अलिफ की जगह यहाँ पर वहाँ पे वाव है या या है, और वो हमने चंद ही हैं अफाल जो हमने किए हैं और आपने याद कर लिए हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह अस्मा और अफाल, अक्सर औकात जब आपसे पूछा जाए तीन अस्मा
आप अफ़ाल उस वक्त प्लीज गौर से देखना है कि अफ़ाल और अस्मा का सेट कौन सा है, अलग अलग सेट है, उसके हिसाब से उसको कीजिए। फिर ये सवाल रिकग्नाइज करें कि इनमें से सेहतमंद, कमजोर, मुकर्रर या हमजा वाले, ये 4 कैटेगरीज आपने पढ़ी हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे लोग बड़ी गलतियां करते हैं। अगर आपसे एक फेल के बारे में पूछा जाए, मसलन अगर मैं आपसे पूछूं यही आमारा, तो जरा बताएं ये कौन सा है इनमें से? सेहतमंद हमजा वाला। सेहतमंद हमजा वाला। हमजा वाला कौन? नहीं, पहले स्ट्रॉन्ग या वीक बताए ना मुझे। स्ट्रॉन्ग है। सेहतमंद हमजा वाला है और साथ हमजा वाला, 2 खूबियां इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं आपके सामने बोलूं जन्ना, तो फिर क्या करेंगे? ये भी स्ट्रॉन्ग है और डबल वर्ड्स वाला है। सेहतमंद है, स्ट्रॉन्ग है और तकरार वाला है। दो डबल। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ताबा, ये वीक है। कमजोर है। ये तौबा से है। अच्छा, इसी तरह आइडेंटिफाई करना, स्टाइल, ग्रामर ऑफ एक्शंस, ग्रामर के सवालात में हमेशा एक्शन करके चेक कर लीजिएगा आप किसकी बात कर रहे हैं। खास तौर पे अंत और हिया वाले कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको पता है ना, एक जैसे होते हैं। सिंगुलर प्लूरल हमने बहुत किए हैं, आखिरी डे पे पूरी लिस्ट की प्रैक्टिस भी की है, आपने वर्कबुक में भी बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। बाय द वे बहुत बड़ी तादाद में तो लोग वर्कबुक भिजवा भी चुके हैं माशाल्लाह। बहरहाल, और उसमें कौन सा सीगा चल रहा है, कौन सा सेंटेंस है, उसका ख्याल रखिए। मजहूल भी आपको पढ़ा दिए गए हैं, जरा बताएं मुझे कोई मजहूल फेल बताया आपने से कोई? रुज़िकना उसमें पेश लगा दी जाती है। दूसरा और बताए ना, सारे इतने लोग बैठे हुए हैं। पहले तो पेश और फिर जबर। सारे आपने कम से कम देखें, माजी और मुदारिक के सारे पढ़े हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बुरी बात नुसीरा की तरह है, वो भी हमने देखा है। यूज कर तो साल इंग्लिश टू अरबिक तो हमने सॉरी, ये उर्दू टू अरबिक है, और अरबिक और इसी तरह उर्दू लिखी हुई है, उसकी अरबी तो गौर से देखिए। अरबिक टू अरबिक सवाल जवाब आया है, खास तौर पे याद रखना है, हाँ में जवाब देना है, ना में जवाब देना है, ये कौन से वाला है। और आखिरी जो सवाल जिस पे फिर बहुत ज्यादा नंबर कम कर लेते हैं लोग, ऑड वन आउट का है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि इस्म फेल हर्फ वाहिद जमा या मुज़क्कर मुअन्नस की बुनियाद पर आप ऑड वन को अलग कर दें, आउट कर दें, यानी उसे सिलेक्ट करके बाहर निकालें। तो इसमें बहुत गलतियां होती हैं, तो प्लीज इसको बड़े इत्मीनान से आराम से करें। हमने आपको जगह जगह बताया है कि ये अस्मा हैं, ये अफ़ाल हैं, ये हरूफ हैं। मसलन अगर वहाँ पर आ जाए कोई ऐसा आ जाए सफ़ीहा और सफ़ीहा, कालत और नार, और तो आप इन तीनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे बताएं? कालत को। क्यों, इसको क्यों सिलेक्ट किया आपने? फीमेल है, मुअन्नस है। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ फेल है, बाकी बाकी 2 इसम थे, ये फेल था। हाँ जी, ठीक है। अब ये दिस इज द थिन लाइन फॉर यू टू रिकॉग्नाइज, इसका मतलब कुछ और होता तो आप इसको गड़बड़ कर देते। तो पहला लेवल चेक करने का ये इसम फेल हर्फ, ठीक है। मसलन अगर वहां पे लिखा हुआ होता
अगर आप ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, काना, कानू, कुंता, कुंतु, अब बताएं ऑड वन आउट कौन सा है? काना, कानू, कुंता, कुंतो, कानू। कानू। वो क्यों? ये जमा है, बाकी सारे वाहिद थे, सारे फेल हैं। एक्सीलेंट। देखें, काना, कानू, कुंता, कुंतु, काना और कुंता और कुंतु तीनों ये, अच्छा चारों, पहली तो बात ये चारों ही फेल थे। अब हम कंफ्यूज हो गए कि ये इसम भी नहीं है, हर्फ भी नहीं है, चारों फेल है, आप क्या करें? फिर हमने सोचा तो हमने कहा अच्छा इनमें एक जो है ना वो जमा का है, वो हमने निकाल के अलग कर दिया। ठीक है, अगर हो जन्ना, जनंता, जनंतु, जन्नत, तो अब आप क्या करें? जन्नत क्यों अलग किया आपने? सारे थे, सिंगुलर थे। अब हमने कहा ना तो इनमें इसम फेल हर्फ से अलग हुआ, ना वाहिद जमा से हुआ, अब क्या करें? फिर हमने गौर किया तो नजर आया कि जन्ना, जन्नत, जनंतु, जनंता में जन्नत जो है ये मुन्नस है, हमने कहा ये अलग है। तो बस ये तरीकाकार है जी आपका अपना क्विज का। पूरी तवज्जो से एहतमाम से क्विज दीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका रहनुमा हो। प्लीज एक क्वेश्चन करता रहता है जी सिस्टर। ये है कि जो हैं कमजोर अफ़आल हैं वहाबा, काला, ज़ादा और वादा, उसको जो है वो तो मुझे समझ आती है कि उसको कैसे करना है, लेकिन मुझे ये जब फिर उसके बारे में पूछा जाता है कि नसर, फतह और ज़राबा और सामिया में से किस पर आया, तो वो फिर मुझे समझ नहीं आती। वो तो सिस्टर वैसे ही आसान होना चाहिए, आपके सामने टेबल पे सामने नजर ही आ रहे होते हैं कि ये फातिहा के उनके सामने लिखे हुए हैं ना, एक नजर बस देख लें अब तो। और उनकी बनावट से भी आपको पता चल जाना चाहिए। वो मुझे पता चल जाता है, वो मुझे, मैं जैसे काला या कुल वो मैं सारा कर लेती हूँ, लेकिन अगर फिर उनके बारे में पूछा जाए कि अब ये किसके बारे में आ रहा, तो फिर वो बाज दफा जैसे वो कुछ लफ्ज हैं जैसे है काना यकून, कून वाला, ये कुछ ऐसे होते हैं कि वो फिर ना किसी पर भी नहीं आ रहे होते। करके देखती हूँ कि किसी पर आ जाए ना, किस पर आ रहा है, तो वो के बाद दफा किसी पर भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, वो डेफिनेटली आ रहे होते हैं। और हमने टेबल में सामने आपको लिख कर भी दिए हुए हैं, हर रोजाना स्लाइड में आते हैं। तो अगर प्रैक्टिस हो रही है तो 2, 4, 6 दफा दिन में हर नमाज के बाद वो स्लाइड देखें, इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। और मेरे साथ वो जो बाकी तो सारी चीजें जो तर्जमे वाली हैं, रूट लेटर सारा ठीक हो जाता है, सिर्फ एक ये जो क्वेश्चन आता है ना कि इंशाल्लाह ऐसे ऐसे वाला, वो बाज दफा मेरे से मुझे वो सारे एक जैसे ही होते हैं, तो समझ नहीं आ रही होती कि वो कौन सा है। नीचे पढ़ने की वो आप क्विज को भी लर्निंग के तौर पर लें, सेल्फ असेसमेंट के तौर पर लें। अच्छी प्रैक्टिस के लिए जितने आपने ऑनलाइन होमवर्क पहले किए हुए हैं, अभी वो खुले हैं, उन्हें खोल के एक मरतबा देख लीजिए इंशाल्लाह। अब चूंकि कोर्स मुकम्मल हुआ है ना, तो अब समझने का लेवल और हो जाएगा अब जब आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हमने पहले के भेज दिए हुए थे वर्कबुक के वो चीजें, वो अब दोबारा भेजने की जरूरत है? कहाँ भेजी है? सर ये जो आता रहा है ना वर्कबुक, जैसे 5A 5B वाले, वो पहले से मैंने हल करके भेजे हुए थे, तो अब जब मैं उनको खोलती हूँ तो वो फिर आता है वो तो होमवर्क है ना, वर्कबुक वो वाली होती। हाँ, वो दोबारा तो नहीं ना भेजने की जरूरत? आप थोड़ा उनको ध्यान में कोई और भी बोल रहे हैं, मुझे इसलिए आपकी आवाज जरा उनसे बोले। दोबारा भेजने की तो जरूरत नहीं है ना, जो एक दफा भेज चुके हैं और नंबर भी आ चुके हैं। सिस्टर वो होमवर्क है, मैं वर्कबुक की बात कर रहा हूँ। वर्कबुक तो सबने भिजवानी है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। सिस्टर माहा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे साथ भी 1-2 दफा ये मसला हुआ था कि सिलेक्शन नहीं होती, कोई पॉइंट मतलब सिलेक्ट नहीं हो रहा होता जब हम क्विज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें उसका सलूशन ये है कि जब हम उस फॉर्म को रीलोड करते हैं ना,
तो फिर सिलेक्शन हो जाती है। और रीलोड करने का में ये भी नहीं होता कि अगर मैंने ऊपर कोई 7, 8 या 10 जो सिलेक्शन की हुई हैं वो गायब भी नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। सिर्फ फॉर्म को रीलोड करें तो हमारी सिलेक्शन हो जाती है। अच्छा और ये सिस्टर, मैं वो बताना प्लीज चाहती इसमें थी। याद रखें, नहीं ये याद रखें, सबके साथ ऐसा नहीं होता, बाजू का चली जाती है, इसलिए प्लीज मेंटली तैयार रहें। बेस्ट ये है कि आप अच्छी इंटरनेट स्पीड के ऊपर फॉर्म को लोड करें, वो पूरा लोड हो जाए और आपको ये परेशानी ना उठानी पड़े। और ये सही फरमा रही हैं, जब ऑप्शन असल में लो इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन के वर्जन, ये 2-3 वजूहात होती हैं और स्पेस का बाजू का कम होना। तो बाज अगर सिर्फ एक इशू हो नेट कनेक्टिविटी है ये वो तो फिर रिफ्रेश करें तो ऑप्शंस के साथ ही आ जाता है वापस। अगर वर्जन या किसी और इशू से हो तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप अच्छी कनेक्टिविटी, स्पेस और उसके साथ पूरी तैयारी से बैठें ताकि ये परेशानी आपको फेस ना करनी पड़े। और दूसरी सिस्टम बात है ये कि मेरे पास ना सारी वर्कबुक चेक हुई हुई, जो चेक हुई हुई पिक्चर्स हैं वो सारी है। उसका थोड़ा सा सबमिशन का एक दफा बता दें सर। सबमिशन बस आप मुझे व्हाट्सएप करेंगी वही? सारी पिक्चर्स को सर अलग-अलग या कंबाइन किसी तरह करके? आप अगर पीडीएफ बना के करें तो जज़ाकल्लाह, मेहरबानी होगी, एक फाइल बना दें। जी सही सर, थैंक यू। सिस्टर नाहीद फरमाइए। जी सर, मेरा तो बड़ा जरा डिफरेंट सा सवाल है। अल नार यानी कि आग, इसका मुझे एक तो ये कि इसकी जमा क्या होगी और ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? क्या चीज सिस्टर दोबारा बोले? अल नार, आग। अन्नार जी हाँ, तो ये मुज़क्कर है आप कि बताएं, मुअन्नस है और इसकी जमा क्या होगी? 52 में है तो आप हमसे पूछ रही हैं, आप बताएं। मेरा तो ख्याल है कि ये मुअन्नस है, लेकिन इसकी जमा नहीं मुझे समझ में आ रही। आपके जरा पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताए जी। नहीं मुज़क्कर है ये मुज़क्कर है, अरबी में ये मुज़क्कर है जी, ये याद रखना है, उर्दू की आग नहीं है ये, ठीक है। और ये तो शायद QC1 में भी बताया जाता है मेरा ख्याल है। और मेरे ख्याल से सर इसकी जमा तो मतलब आग ही होती है, तो ज्यादा आग या कम आग, इसकी जमा का तो नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये ले मसला हल हो गया। अच्छा एक चीज याद रखें प्लीज, थोड़ा सा ना क्रिटिकल माइंड से सोचेंगे, कुछ चीजों के जवाबात आपको खुद भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। और ठीक हो गया जी, सवालात का सिलसिला मेरा ख्याल है तमाम हुआ। कोई और सवाल है क्विज के हवाले से? आज पूछिए। सर मलाइका मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? क्या चीज? मलाइका मुज़क्कर होगा। ये भी क्लियरली आपको बताया गया था। आप लोगों में से कोई बताएं। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके ना सिस्टर खालिदा, मुझे आप ये बताएं मलाइका जो लफ्ज है ये वाहिद है या जमा है? जी सर जमा है। तो इसकी जो गोलता है ना ये वो वाली नहीं है जैसे जिन्ना, मलाइका, ये हमने मिसालें भी दी थी, ये मलक से बना हुआ है, लिहाजा इसको भी आप याद रखना है। सर मेरा सवाल ये था कि वो QC2 का जो वर्क बुक है वो अभी मुकम्मल हो चुका है, वो मैं भेज दूं या अभी नहीं? आप भेज दें, उसकी लास्ट डेट तो आ ही रही है जी, वो सेंड कर सकती हूँ अभी? जी सेंड कर सकती हूँ अभी, मतलब PDF? जी आप PDF करके अभी आप रिव्यू करना चाहते कर लें, टाइम है, फिर आप भेज दीजिएगा। नहीं सर मेरा मुकम्मल हो चुका है, PDF अच्छा, बन गई है जी ठीक है, ठीक है जी। फरमाइए जी, और कोई सवाल है तो बताइए। ठीक हो गया सर जी। मुझे बताएं क्या, एक मेरा क्वेश्चन है, शायद पता नहीं इररिलेवेंट ही हो, वो ये कि जी। क्या अहमद कोई वर्ड है? क्या चीज? अहमद? अहमद जी। अहमद जी है, जाहिर नाम होता है अहमद इस्म, और ये हामिदा जी उसका जो है सर वो डिफरेंट वर्ड है, अहमद है वो।
तो हम क्या उसको गलत पढ़ते हैं या क्या? ये मुझे उसमें बहुत नहीं कंफ्यूजन, नहीं क्योंकि अहमद का भी हम नहीं, ये अहमद तो ये आप जो बात हामिदा से बात कर रही हैं, जी 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 ये तो फाइल फेल है ना। उसका। ठीक है, सर उसका फाइल क्या है? नहीं फाइल है हामिद और महमूद। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई है। सही जी सही है। ठीक है, तो ठीक हो गया जी। गुड टू हैव दिस क्वेश्चंस। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से आने वाले क्विज में कामयाब फरमाए। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे लग रहा था आज शायद मैं सेशन ना ले पाऊँ, मेरे दांत में बड़ी शदीद दर्द शुरू हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हो गया। तो सर वैसे आप तो दुनिया का हर दर्द ही बहुत बड़ा है, लेकिन शेक्सपियर ने कहा था कि जिसको दांत का दर्द होता है वही जानता है। मेरे भी हो रहा है सर। तो जी आज मेरे भी सर बहुत दांत में दर्द है सर। अल्लाह ताला से दे। मैं अभी वैसे आमीन। डेंटिस्ट के पास आई वाज थिंकिंग टू रन टू हिम, क्लास हो गई, चले शुक्र अल्लाह का। सो अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तहफ़िज़ बलदना मिन कुल्लि सू मिन कुल्लि शर। पूरी टीम, हमारी सिस्टर ख़ास तौर पे, और ब्रदर इजाज भी आज साथ बैठे हैं, ब्रदर अब्दुल हई हैं, इन सबको, मुझे और क्लास के सारे अहबाब को। और आपने जब दुआ करनी है तो ये दुआ नहीं करनी कि या अल्लाह मेरे अच्छे नंबर आ जाएं तो बाकी के चाहे जो है ना वो नहीं। ये कहना है अल्लाह इन सब के जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं बेहतरीन नंबर आए। अल्लाह बदले में आमीन कहेगा अच्छा लो आमीन। फिर इंशाल्लाह। तो ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, अमल करने, याद करने, याद रखने, आगे पढ़ाने, औरों तक फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।